को शुरुआत करने के पीछे की आपकी प्रेरणा क्या थी सर? नॉर्मली ये देखा जाता है कि कोई भी रोग हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, जब कभी स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है वो रोग अंदर निर्माण होते चला जाता है और आगे जा करके जब कोई स्ट्रेस फैक्टर आपके जिंदगी में आया हुआ था तभी ये रोग बाहर निकल के आया हुआ था। तो ये रोग नॉर्मली जो आते हैं ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से आते हैं और इस स्ट्रेस को कॉम्बैट करना, इस स्ट्रेस को कम करना, ये रोगों को कंट्रोल कर जो 60 किलोमीटर बम्बई से नजदीक में चालू किया था वो सेंटर एक ऐसी जगह है जो 3 एकड़ जगह है और उसमें 165 आम के झाड़ है जिसके अंदर ये छोटी छोटी कुटियां बना करके पेशेंट वहां पे रह करके उनका स्ट्रेस भी कम। वेबिनार का उद्देश्य एकदम सिंपल है कि हमको एक साथ आकर के हृदय रोग मुक्त भारत का निर्माण करना है और ये करने के लिए जितना अवेयरनेस हम निर्माण कर पाएंगे, जितने लोगों में ये ज्ञान पहुंचेगा कि ये सारे रोग जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है ये सारे रोगों को कंट्रोल किया जा सकता है और इनको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, जिसके वजह से आगे जाकर के हार्ट डिसीज़ जैसे बहुत भयंकर बीमारियां तैयार हो जाती है, उन सारे बीमारियों को रोका जा सकता है। जितना अवेयरनेस निर्माण करेंगे उतना ही लोग अपने जीवन शैली में चेंजेस करेंगे, उतना ही भारत में ये सारे रोगों को रोकथाम किया जा सकता है। आज यूथ में भी बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में क्या? एब्सोल्युटली, आजकल के यूथ में मतलब पहले हम मेडिकल साइंस में बोला करते थे कि 50 के उम्र के बाद हार्ट अटैक के आने की चीज़ें दिखती है, लेकिन आजकल 30 के उम्र में भी हार्ट अटैक आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मेरा एकदम सिंपल सा मानना है कि ये यूथ में जो हार्ट अटैक बढ़ते जा रहा है ये मेजर फैक्टर तो स्ट्रेस है, इसमें कोई दो बात नहीं, लेकिन स्ट्रेस के होने के साथ अगर हम कसरत नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते तो हार्ट में जो नॉर्मली कोलैटरल्स निर्माण होते हैं, नई खून की नलियां निर्माण होती है वो रह जाती है, वो निर्माण नहीं होती है। तो जब भी कभी हार्ट पे हमला होगा तो वो हार्ट उसके खिलाफ लड़ नहीं पाएगा एंड दैट लीड्स टू डेथ इन हार्ट अटैक। लेकिन ये सारे यूथ को मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, जितने मैदान में जाकर के गेम्स ज़्यादा खेल पाएँ, जितना अच्छी सादी एक्सरसाइज कर पाएँ, जितना स्ट्रेस कम ले पाए और खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल रख पाए तो ये हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। आजकल बीमारियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं उतना ही हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ा होता जा रहा है, कैसे बचा जाए? 100% बचा सकता है कि पूरे दुनिया में अगर ये 3 चीज़ें, जैसे सबसे पहला खान पान पे कंट्रोल, सेकंड एक्सरसाइज पे अच्छी तरह से निगरानी एंड थर्ड इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ किए जाए तो जन्म भर में डॉक्टर का चेहरा भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल तो दूर की बात है। माधव बाग का क्या योगदान है, कैसे है? अच्छा, माधव बाग में हम जो करते हैं वो आयुर्वेद के मदद से हम ये सारे रोगों को कंट्रोल करवाते हैं। कई बार ये देखा जाता है कि कई सारी गोलियां हम लोग खाते रहते हैं ये सारे रोगों को कंट्रोल करने के लिए और जन्म भर गोलियां खाते रहनी पड़ती है। तो माधव बाग का योगदान ये है कि अगले 90 दिनों में हम जो आपकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, जो कुछ खान पान में चेंज करवाएंगे, जो भी आपको एक्सरसाइज बोलेंगे, वो सारी चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो ये गोलियों से भी छुटकारा मिल सकता है, रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है। वही चीज़ें उन 90 दिनों के बाद एक बार आप सीख लिए कि जन्म भर अगर आप करते रहे तो फिर से ना हॉस्पिटल का बिल ना डॉक्टर का चेहरा, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली, प्रिकॉशन इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्योर। मैंने प्रिकॉशन को ही अगर लंबा कर दिया, अगर आई कैरी दिस टेन्योर ऑफ प्रिकॉशन फॉर 100 years, दैट वुड बी क्योर। सो प्रिकॉशन और क्योर में सिर्फ इंटेंशन का फ़र्क है। हम इंटेंशनली अगर प्रिकॉशन करेंगे तो क्योर अपने आप हो जाएगा। अच्छी और हेल्दी डाइट को डिफाइन कर पाएंगे तो क्या, कैसे हेल्दी डाइट होनी चाहिए? हेल्दी डाइट वो होती है जो कैलोरीज में साधारण 1200 से 1500 कैलोरी के अंदर होती है। पहली चीज़, उन 1500 कैलोरीज में अगर देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का प्रमाण जो होता है वो 30% से कम होना चाहिए, फैट का परसेंटेज साधारण 20% से कम होना चाहिए परसेंटेज में। सो 30% से कम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20% से कम फैट होना चाहिए और बाकी जो भी बचता है वो प्रोटीन्स का जितना खाना खा पाएंगे उतना वो कैलोरी में सबसे बेस्ट होगा। और दो ही चीज़, एक सबसे मतलब कैलोरीज का प्रमाण और दूसरी चीज़ कि बार बार जो हम लोग खाना खाते रहते हैं वो खाने की ज़रूरत नहीं। भूख को अच्छी तरह से निर्माण होने दो, उतने जो अंदर स्राव होते हैं जो उस भूख से खाए हुए चीज़ों को हम पचाने वाले हैं, डाइजेस्ट करने वाले हैं, उन स्राव को अच्छी तरह से आने दो तो ही खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होगा। खाने का टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है?
बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सूरज जब हमारे सिर के ऊपर होता है तभी हमारी डाइजेस्टिव फायर सबसे स्ट्रांग होती है। तभी हमने 12 से 2 के बीच में अगर दोपहर का खाना और रात का खाना 8 से 10 के बीच में अगर खा लेते हैं तो अपना काम सिंपल हो सकता है। डॉक्टर की टाइमिंग और ये ड्रेस क्या है इनका? ओके, डॉक्टर की टाइमिंग सुबह 10 से लेकर के शाम को 7 बजे तक ये सारे टाइमिंग्स होंगे। और एड्रेस अपना गोगी कॉम्प्लेक्स जो है, गोगी कॉम्प्लेक्स में आपको ये अपना माधव बाग का क्लिनिक मिलेगा। आप गूगल पे जाकर के भी चेक कर सकते हो। टाइमिंग, फ़ोन नंबर, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। धन्यवाद आपका। थैंक यू। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਧਵ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈੱਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜਰਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਧਵ ਬਾਗ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ, ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਮੋਟਾਪਾ, ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਮਾਧਵ ਬਾਗ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਧਵ ਬਾਗ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ, ਨੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਪੀ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।